नमस्कार साथियों। आज मैं एक गंभीर विषय को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। जैसा कि आपको मालूम है, सन 1992 में बाबरी विध्वंस हुआ। बाबरी विध्वंस के बाद जो इस्लामिक कंट्रियां थी, वहां अचानक हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ना शुरू हो गया। उनके मंदिरों को कट्टरपंथियों ने गिराया, उनकी बहन बेटियों के साथ दुराचार हुआ। और इसी बात से व्यथित होकर जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू थे, वो आशा भरी दृष्टि से भारत की तरफ देखने लगे और कुछ लोगों ने हिम्मत करके पाकिस्तान से भारत की तरफ पलायन करना शुरू कर दिया। किसी तरह से उन्होंने धार्मिक वीजा बनवाया और भारत में आ गए और हमेशा के लिए यहीं बस गई। ये समस्या एक हिंदू परिवार की नहीं है। आज भारतवर्ष के अंदर ऐसे हजारों परिवार रहते हैं और लाखों हिंदू हैं जो आश्रय के तलाश में भारत में आए। लेकिन विडंबना यह है कि आज तक भी उनको किसी प्रकार का कोई स्थायी निवास नहीं मिल पाया है। उसी के कोशिश में मेरे साथ मेरे दो ऐसे महान शख्सियत बैठी हुई हैं। सर्वप्रथम मेरे बड़े भाई समान रवि रंजन छटका जी, जिन्होंने मानवता के नाते उनके लिए संघर्ष करा और 2023 से ही उनके लिए मुकदमा लड़ रहे हैं। और इस मामले में जो हाई कोर्ट के वकील हैं आर.के. बाली साहब, इन्होंने भी पिछले 1 साल पहले पिटीशन दर्ज करी थी। और अब सुनने में आया है कि केंद्र सरकार और इनके प्रयासों से डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 123 एकड़ भूमि एक आवंटित की है और 59 एकड़ यानी 59 एकड़ भूमि दी है डीडीए को। लेकिन भूमि मिली है जो यमुना किनारे फ्लड एरिया में इलाके आते हैं, वहां पर रहने वाले सभी लोगों के लिए। सब लोगों की यह समस्या नहीं है, मूल रूप से यह समस्या है जो पलायन करके हिंदू परिवार बांग्लादेश से आए हुए हैं, अफगानिस्तान से आए हुए हैं, पाकिस्तान से आए हुए हैं। मैं पूरी जानकारी ले लेता हूं। जो हमारे साथ वकील साहब बैठे हैं, एच.एस. बाली जी। एच.एस. बाली जी इस मामले में क्षमा चाहूंगा, आर.के. बाली जी। आर.के. बाली जी बैठे हुए हैं और आर.के. बाली जी से मैं पूछ लेता हूं, इस मामले में कल भी आपकी हाई कोर्ट में सुनवाई है, तो आपको क्या लगता है कि कितनी जमीन जो विस्थापित हिंदू आए हैं इनके लिए आवंटित की जाएगी? फिलहाल जो एफिडेविट दिया है उसमें लिखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उन्होंने डीडीए को 123 एकड़ एक और एडिशनल 59 एकड़्स अलग, और 59 एकड़्स के बारे में लिखा है कि इसी पर्पज़ के लिए डीडीए को दिया। अब डीडीए देखेगी उसका कैसे इस्तेमाल करना है, कितनी ज़मीन में इनको सेट करना है। जो मजनू का टीला गुरुद्वारा के पास रह रही है पाकिस्तानी हिंदू फैमिलीज़, 800 के आसपास लोग हैं। पर ये 800 ही नहीं है, दिल्ली में और भी लोग अलग अलग जगह पे रह रहे हैं। और जो हालात बांग्लादेश के आजकल हैं और पाकिस्तान के हैं, अफ़गानिस्तान के हैं, वहाँ से लाखों हिंदू फैमिलीज़ आ सकती हैं। इन सब चीज़ों का ख्याल सेंट्रल गवर्नमेंट को रखना चाहिए। और वो हमारे कहने से नहीं रख रही, हमारे बिना कहने से ही रख रही है। उन्होंने ही सीएए कानून जो पास किया है, वो खुद कह रहे हैं कि जो नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ है, जो दुखी हैं, प्रताड़ित हैं इन तीनों देशों में, अगर वो आएंगे तो उनका जो नेचुरल घर है, हिंदुस्तान हिंदुओं का घर है, तो उनको यहाँ शरण मिलनी चाहिए। और लकीली ये गवर्नमेंट जो प्रेजेंट डे गवर्नमेंट है वो इस हक में है। और उन्हीं की वजह से ही ये काफ़ी सालों से मजनू का टीला जो उसके पास रह रहे हैं, ये गवर्नमेंट की डीडीए की जगह तभी रह रहे हैं। आपने कहा ये डीडीए की जगह है। आपको अगर याद हो, आर.के. बाली जी पिछले वर्ष डीडीए के बुलडोजर, जिन्हें में यूपी की भाषा में कहते हैं पीले पंजे, वहां उनके निवास स्थान को गिराने के लिए पहुंच गए थे। और तब रवि रंजन जी झटका ने बहुत प्रयास करा, हम जैसे लोकल यूट्यूबर्स और मीडिया वालों ने भी प्रयास करा। तब वो जो बुलडोजर वहां पर तोड़ने आया था, तोड़ने की कार्रवाई
रुकी, मैं काफी प्रदर्शन भी हुआ था इस मामले में, आपको भी मालूम मैं होगा। बता रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि आज डीडी को 58-9 एकड़ जमीन मिल गई है, लेकिन ये समस्या 100-200 परिवारों का नहीं है, 800 व्यक्तियों की नहीं है। आने वाले समय में जैसे अब बांग्लादेश के हालात चल रहे हैं, लाखों हिंदू पलायन कर भारत में आएगा। जो आप बता रहे हैं 123 एकड़ जमीन है और 59 एकड़, क्यों नहीं भारत सरकार सारी जमीन इन विस्थापित हिंदुओं को दे देती। लेकिन यहां पर देखने में आया है कि मानवाधिकार आयोग जब देशों की बात आती है, घुसपैठियों की बात आती है या रोहिंग्यों की बात आती है, तो हाय तौबा चिल्लाना चालू करते हैं, संसद में उनके पक्ष में आवाज उठने लगता है। लेकिन जब हिंदुओं पर अत्याचार होता है तब सब खामोश रहते हैं, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, अमेरिका हो, कोई भी हो। ऐसा क्यों होता है? क्यों नहीं मानवता के आधार पर इनको स्थायी निवास दिए जाते? बात कर रहे था फ्लड एरिया की। फ्लड एरिया की बात करूं तो ये जो तिब्बत शरणार्थी बैठे हुए हैं, जब चाइना और तिब्बत का मसला हुआ था तो बहुत सारे लाखों शरणार्थी आ गए, तो ज्यादातर देश की राजधानी में आए थे या धर्मशाला हिमाचल में गए थे। उनको वहां पर स्थायी निवास दे दिए गए, उनके लिए मार्केटें बना दी गई, सब कुछ बना दिया गया, जबकि वो भी उन इसी इलाके में उनके साथ ही। रवि रंजन जी, आपने अगर भौगोलिक स्थिति देखी हो तो बिल्कुल उनके साथ ही वो, ये इधर एक गुरुद्वारे की इस तरफ ये है मजनू का टीला के, और गुरुद्वारे की इस तरफ ये विस्थापित हिंदू है। तो आज तक इनको पक्के मकान क्यों नहीं बना के दिए गए, क्यों नहीं स्थायी निवास दिया गया, ये आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ। देखिए, पहले तो इनका बहुत बड़ा क्राइम है, ये हिंदू है या बौद्ध है, इस देश में हिंदू होना अपराध है। या बौद्ध है, ये दोनों अपराध हैं। ये सिख हैं, ये अपने में अपराध है। आपने जैसे कहा था कि बाबरी मस्जिद विध्वंस, तो मैं इसको थोड़ा और उसके बाद प्लान ज्यादा बड़ा था। नहीं नहीं, ऐसे है कि उसको अच्छा ये होगा अगर हम ये कहें पुनरुत्थान राम जन्मभूमि का। और उसके बाद ये आज से नहीं, ये तो 1400 साल से अत्याचार हो रहा है, ठीक है ना। ये 1992 तो 1992 में ही आया ना, ये तो 1692 में भी हुआ, 1592 में भी हुआ, ये तो होता है और होता रहेगा, क्योंकि एक ऐसी सोच है जो सबके खिलाफ है। अब इस पे अगर हम आएँ तो इन जो वहाँ से आते हैं बड़ी उम्मीद से आते हैं, प्रॉमिस्ड लैंड, बड़ी उन्हें आशा होती है कि शायद हम अपने, पर जब यहाँ से उन्हें पता लगता है कि यहाँ पे इनको रहने को नहीं, खाने को नहीं, और इतने बुरे हालात, आपको पता है कैसे हालात में रह रहे हैं, अमानवीय स्थितियों में रह रहे हैं, और जो वहाँ से अच्छे अच्छे महल छोड़ के आए हैं, उनके आने का एक ही पर्पस था कि हमारा धर्म बचा रहे। पर अब जो वहाँ पे हैं, फंसे हुए हैं, और ये लाखों में नहीं करोड़ों में संख्या है जो फंसी हुई है, उसकी पॉलिसी सरकार बनाएगी। मगर अभी जो है, ये जो चाहे वो एनजीटी के कहने पे या किसी तरह पे वो आए, फिर हम लोगों ने अप्रोच करा, वाली साहब ने इस केस को बड़ी अच्छी तरह प्रेजेंट करा। कोर्ट भी, देखिए कोर्ट कुछ नहीं जानती, कोर्ट को जो आप प्रेजेंट करेंगे उसी में से फैसला देगी, ठीक है ना। उस कोई तो वो प्रेजेंटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट थी। अब ये कहना नहीं चाहिए, हो सकता है कोई और वकील होता तो शायद ऐसी प्रेजेंटेशन ना होती, तो ऐसा रिजल्ट भी ना आता, क्योंकि सारी चीज़ प्रेजेंटेशन कोर्ट के आप सामने जो रखेंगे उसी में से तो बताएंगे। वो ज्योतिष शास्त्र उनके पास है नहीं, तो अच्छी तरह प्रेजेंट करा गया, कोर्ट ने उस पर बड़े अच्छे फैसले करे, और सरकार भी अब जागी है, वो है। पर मेरे जो एक टीस है वो ये, ऐसा हुआ है क्यों, हमें कोर्ट में जाना ही क्यों पड़ा, ये एक अपने में सवाल है। एनजीटी जैसे आप कह रहे हैं, इतनी दिल्ली नहीं दिखी, वही दिखे, पर्टिकुलरली बाय नेम जब उनको टारगेट किया जाता है किसी सरकारी एजेंसी द्वारा, तो ये और दुखदायी स्थिति है। अब ये जो, मैं वही तो आपसे बीच में रोक के आपसे प्रश्न लेना चाहता हूं। पिछले साल डीडीए वालों को मजनू का टीला में जो विस्थापित हिंदू थे, इनके अस्थायी निवास तो नजर आ गए, लेकिन जो पूरा जाकिर नगर, तैमूर नगर, ओखला का क्षेत्र बसा हुआ है, जहां पर ज्यादातर घुसपैठिए रहते हैं, क्योंकि मैं पत्रकार हूं, ग्राउंड पे रहता हूं, वहां पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या बड़ी ज्यादा संख्या में अवैध घुसपैठिए रहते हैं। वहां बुलडोजर नहीं चलता, बुलडोजर चलता है, विडंबना देखे, मतलब विस्थापित हिंदुओं के घरों पर। फिर थोड़ा समय पीछे जाना चाहूँगा, बहुत पीछे नहीं, 2013 में हमारे लोगों ने केस डाला था कि इनको सिटीजनशिप दी जाए, तो कोर्ट में का ये कहना था ये पॉलिसी मैटर है, इस पर हम कोई ऑर्डर नहीं पास करेंगे, इस पर एक रिकमेंडेशन ज़रूर दी थी। और जब उनसे ये कहा गया कि इन्होंने कब्ज़ा करा हुआ है, तो कोर्ट का ये कहना था जो भी विस्थापित होके आया है वो अपना एक घर, ये नहीं कि मेरा 100 गज का है तो मैं आगे 50 घर और ले रहा हूँ, दिस इज़ नॉट मेयर एनक्रोचमेंट, दिस इज़ मैटर ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स। जो वहाँ से आएगा
लुटा पिटा आएगा, जैसे भी आएगा तो वो कहीं तो रहेगा, या जमुना की छाँव में रहेगा या गंगा की छाँव में रहेगा, कहीं तो वो रहेगा, तो उसको जगह तो हम देंगे। तो एक ये उसमें जो यूनियन ऑफ इंडिया का 2013 की बात कह रहा हूँ, उस समय इनका यूनियन ऑफ इंडिया एडमिट करके गई थी कोर्ट में कि हम इनको रीलोकेट करेंगे। तो रीलोकेट तो हुआ नहीं, पर एनजीटी ने अपना वो बुलडोज़र चला दिया वहाँ पे। तो इस वजह से अब डीडीए की मजबूरी थी, उसको एक कोर्ट ऑर्डर दे रही है, उसको मानना पड़ेगा। पुलिस की मजबूरी थी, तो वहाँ पे जैसी पुलिस आई, वो आपने भी वो देखा था, वो जो सीन था कि टॉप लेवल के 20-20 अफसर खड़े हुए हैं और इस तरह पुलिस लगी कि जैसे कोई दो देशों में युद्ध हो रहा है, ट्रकों के ट्रक लगे हुए हैं। इतनी टोटल बच्चों, बूढ़ों, महिलाओं को लेके पॉपुलेशन नहीं थी, जिससे ज़्यादा पुलिस वहाँ लगी हुई थी। तो बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन थी कि इनको हटा के ही आना है। तो यहाँ पे कुछ हमारे लोग बीच में आए जिन्होंने करा, और वाली साहब ने वो करा और हमें स्टे मिला। उस वजह से अब स्टे का ही वो एक्सटेंशन फिर हमने कहा, कोर्ट ने कहा कि इनको अब हटा दो, तो ठीक है, हम भी नहीं चाहते कि कोई यमुना फ्लड एरिया जो है, फ्लड प्लेन एरिया जिसे कहते हैं, उसमें कोई रहे, पर उसकी जगह दूसरी दे दो। जो पाकिस्तान से, कराची से, हैदराबाद से यहाँ तक आ गया, वो 2 मील और आगे भी रह सकता, मगर उसको रहने की जगह तो चाहिए। और बाकी रही रोहिंग्यों की और बांग्लादेशियों के बाद, तो इसको तो पिछली सरकारें दामाद बना के पूछती रही हैं, तो उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। वो बात गई, सरकारें गईं, और अब हालात बदल रहे हैं, तो आप भी कर रहे हैं। तो ये जो आया है, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो सरकार की मंशा थी, ठीक है, कोर्ट अपनी जगह है, सरकार अपनी जगह है, और फिर मैं धन्यवाद आपको भी देता हूँ, आपने वहाँ पे बहुत काम किया। और सबसे ज़्यादा कोर्ट में इम्पोर्टेंट है प्रेजेंटेशन, फैक्ट प्रेजेंट आप कैसे करते हैं। उसी बात को अगर आप ठीक तरीके से नहीं रखते तो आपकी नहीं सुनी जाएगी। बाली जी, आप इस मामले में वकील हैं, क्योंकि आप ज़्यादा अच्छी जानकारी दे सकते हैं। कल भी सुने आपकी पिटीशन लगी हुई है और उस मामले में सुनवाई है। अब आपको कितनी उम्मीद है कि कितने एकड़ भूमि आवंटित कर दी जाएगी जो विस्थापित हिंदू मजनू का टीला में रह रहे हैं उनके लिए? ये जो एफिडेविट सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है, तो ये इन्हीं की पर्पज के लिए दिया है। तो अब डीडीए बताएगी कि पूरी की पूरी जगह, जिसमें से कितनी जगह ये जो मजनू का टीला में फ़िलहाल रह रहे हैं 800 फैमिलीज़, उनके लिए होगी। पर मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ा मसला है। सेंट्रल गवर्नमेंट को बड़ी डिटेल में पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि देश में कहाँ कहाँ इनको सेट करना है, जो आएंगे आने वाले टाइम में, अगर आएंगे तो। जो जैसे हालात बांग्लादेश में चल रहे हैं, तो आएंगे नहीं। मुझे भी लगता है कि लाखों हिंदू वहां से विस्थापित होकर भारत में आने वाले हैं। बांग्लादेश की समस्या जल्दी से सुलझने वाली है, क्योंकि वहां पर जमात के लोग जिस तरह से नरसंहार कर रहे हैं, बहन बेटों के साथ दुराचार कर रहे हैं, तो व्यक्ति क्या करेगा? तो इसलिए गवर्नमेंट को ये तो लैंड अभी फ़िलहाल एक शुरुआत है, बहुत डिटेल से पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। ये गवर्नमेंट ही बना सकती है। ये गवर्नमेंट जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इस टाइम, लकीली समझ लो कि ये हिंदुओं की, खासकर इन देशों से जो बंदे आएंगे, हिंदू फैमिलीज़ आएंगे, उनके बड़ी हक में है। ये अभी जिस जगह पे रह भी रहे हैं, ये बुलडोजर लेके आना या कुछ करना, ये गवर्नमेंट नहीं ला रही थी। गवर्नमेंट सिर्फ डीडीए एनजीटी के ऑर्डर के हिसाब से एग्जीक्यूट कर रही थी उस ऑर्डर को। मैं और बताता हूँ, और कोर्ट या ने, मैं वकील साहब, आप, मैं बीच में बात नहीं काटना चाहता, आप वकील हैं, मेरे से ज्यादा अच्छा जानते हैं। लेकिन एनजीटी को जब ये यमुना में पोल्यूटेड ये नाले गिरते हैं, सीवेज का पानी गिरता है, तब कुछ नजर नहीं आता। सब नजर आता है, वो सिर्फ नजर आता है हिंदुओं के जो अस्थायी मकान है वही नजर आता है एनजीटी को। ऐसा नहीं है। एनजीटी ने जमुना जो फ्लड एरिया है उसको इंक्रोचमेंट से क्लियर करने के ऑर्डर दे रखे हैं, पर प्रॉब्लम ये है, तैमूर नगर, इस पे कब बुलडोजर चलेगा? अभी तो मेरा अंदाजा है 4% इंक्रोचमेंट हटी है। 96% इंक्रोचमेंट अभी भी एज इट इज़ है, जिसको डीडीए नहीं हटा पा रही इन स्पाइट ऑफ द एनजीटी ऑर्डर। और अगर एनजीटी कोर्ट है वो उठाने का, बुलडोजर का ऑर्डर दिया था क्लियर करने का, तो हाई कोर्ट भी तो कोर्ट ही है जिसने रोक लगाई है और हमारी फेवर में लगाई है। हमारा केस बाकियों से डिफरेंट है। हमारा इंक्रोचमेंट का नहीं है, हमारा ये केस है कि जो प्रताड़ित हिंदू फैमिलीज इन देशों से आई हैं उनको फ़िलहाल छेड़ा ना जाए। जिस बात को गवर्नमेंट भी समझती है, हर कोर्ट भी समझती है, और समझना भी चाहिए
और इनको शरण देनी भी चाहिए। जी, जैसा कि आर के बाली साहब ने बताया है, काफ़ी संघर्ष के बाद ये स्थिति तक पहुंचे हैं और मैं भी उम्मीद करता हूं कि केंद्र सरकार एक दया की दृष्टि से, करुणा की दृष्टि से इन प्रताड़ित, विस्थापित हिंदुओं के बारे में सोचेगी और आने वाले या तो बांग्लादेश और पाकिस्तान की समस्याओं को हमेशा के लिए सुलझा दिया जाए। अगर नहीं सुलझ रहा तो एनआरसी लागू कर कर यहाँ के जितने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं इनको डिपोर्ट किया जाए और वहाँ के जितने प्रताड़ित हिंदू हैं जो अपनी मर्जी से भारत में रहना चाहते हैं उनके लिए यहाँ मानवता के आधार पर स्थायी निवास का प्रबंध किया जाए, उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जाए। बस ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं राजेश भसीन, संवाद नेशन के साथ म्यूर विहार फेज 1 से आर के बाली जी के ऑफिस से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।